Look at the another question. We are doing practical questions on levy and collection of GST. Mr. C of Chennai has purchased goods at intrastate as well as interstate level by paying SGST rupees 6,000, CGST rupees 6,000 and IGST rupees 12,000. He says that Mr. C had purchased goods at both the levels, intrastate level and interstate level. So he says that he has paid, while purchasing, he has paid SGST 6,000, CGST 6,000 and IGST 12,000. Subsequently, Mr. C sold these goods to Mr. H of Hyderabad, who is a trader, for rupees 2 lakhs. C ने किसको गुड्स बेचे हैं? मिस्टर एच को. कितने में? 2 lakhs में. IGST एप्लीकेबल क्यों? क्योंकि वो चेन्नई का है. सी कहाँ का है? चेन्नई का. और उसने गुड्स कहाँ पे बेचे हैं? हैदराबाद में. तो ऑफ कोर्स इस पे तो सिर्फ IGST लगेगा. ठीक है, देखो ब्रैकेट में दिया भी हुआ है, IGST एप्लीकेबल इज 18%. ये नहीं भी दिया होता तो भी हमें समझ जाता कि ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है. Therefore, Mr. H of Hyderabad, thereafter Mr. H of Hyderabad sold these goods to Mr. S of Secunderabad, जो कंज्यूमर को बेचा. मतलब H समझो रिटेलर होगा, तो H ने फर्दर ये गुड्स को बेचा सिकंदराबाद में. ठीक है, कंज्यूमर जो है सिकंदराबाद में, उन्हें ये गुड्स बेची फॉर रुपीज 3 lakhs. CGST एंड SGST 18% एप्लीकेबल है. क्यों? क्योंकि हैदराबाद में सिकंदराबाद वहीं पे ही है हमारा, मतलब ये इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है. ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने बताया है CGST एंड SGST 18% एप्लीकेबल होगा. फाइंड द नेट लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर C एंड मिस्टर H. अब दोनों की निकालनी है, C की भी और H की भी. निकालने से पहले मुझे कोई ये बता सकता है कि गवर्नमेंट तक हाथ में टोटल टैक्स कितनी पहुंचनी चाहिए? गवर्नमेंट के हाथ में टोटल टैक्स कितनी पहुंचनी चाहिए? सब कुछ छोड़ दो और सिंपल एक चीज मुझे बताइए, कितनी गवर्नमेंट के हाथ में टैक्स पहुंचनी चाहिए GST के नाम पे? कैन एनीबडी टेल मी? वेरी सिंपल. इतना सारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, लास्ट की लाइन पढ़ो. यस, हिंट भी दे रही हूँ फिर भी नहीं बता रहे हो. कम ऑन, टेल मी. यस, नोबडी नोस. कास्केडिंग इफेक्ट सिखाया था ना मैंने. हर एक स्टेज पे टैक्स नहीं लगेगी, तो फाइनल वैल्यू होगी उस पे टैक्स लगती है. वैल्यू एडिशन जो होगा ना उस पे टैक्स लगती है. कितनी वैल्यू ऐड हुई है, कितना फाइनल वैल्यू क्या है प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट का फाइनल वैल्यू क्या है? एटलीस्ट इतना तो बता दो. जो प्रोडक्ट सी ने खरीदा था और H को बेचा 2 लाख में, H ने बेचा S को 3 लाख में, और S हमारा कंज्यूमर है, ऐसा लिखा भी हुआ है. तो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो गई? 3 lakh. यस. सो 3 lakhs का 18% लगेगा ना टैक्स. कितना होता है? कैलसी पे करो. 3 lakhs का 18% कितना होता है? उतना गवर्नमेंट को पहुंचना चाहिए. 54,000. यस. 54,000. तो हम सब में जो कुछ भी करेंगे गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होगा. देखो आप, C है वो ITC क्लेम करेगा, H ITC क्लेम करेगा, है ना? H भी तो ITC क्लेम करेगा, S से वसूल करेगा. मिस्टर S से, सिकंदराबाद के जो S हैं मिस्टर S, उनसे वसूल करेंगे H, और H ITC क्लेम करेंगे. आई बात समझ में? आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में से ITC क्लेम करेंगे. तो इन शॉर्ट कोई भी, मिस्टर C ने भी गवर्नमेंट को भरना है, मिस्टर H ने भी गवर्नमेंट को पे करना है. कोई भी पे करे पर टोटल गवर्नमेंट को 54,000 रेवेन्यू मिलना चाहिए ये ट्रांजैक्शन में से. इतना तो ध्यान में रखना है. ठीक है, मतलब हमारा आंसर अगर लास्ट में
सी ने जितना पे किया और एच ने जितना पे किया, दोनों को मिलाकर 54 आ रहा है, मतलब वी आर करेक्ट। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कैसे करना है। अभी आप ये चार्ट नहीं बनाओगे, ये चार्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। अभी कैसे, देखो क्या बोल क्या रहा है, ये पहले ये देख लेते हैं, फिर हम सम को सॉल्व करेंगे। ये बोल रहा है जो मिस्टर सी ऑफ क्या कहते हैं, मिस्टर सी ऑफ चेन्नई है ना, उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या कहते हैं, इस जो जो सी ने टैक्सेस भरी हैं। देखो इन्फॉर्मेशन क्या दी थी, सी ने टैक्सेस भरी हैं क्योंकि उसने इंटर स्टेट से भी गुड्स खरीदे, इंट्रा स्टेट से भी गुड्स खरीदे, विद इन द स्टेट से भी गुड्स खरीदे, आउटसाइड द स्टेट से भी गुड्स खरीदे। तो सी ने टैक्स भरी थी, किसको भरी थी, मे बी अपने मैन्युफैक्चरर को, मे बी जिससे गुड्स खरीदे, रॉ मटेरियल खरीदा है, समझो सी मैन्युफैक्चरर है, या चलो समझो सी होलसेलर है, तो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को भी तो टैक्स भरा होगा ना, तो होलसेलर भी तो आईटीसी क्लेम कर सकता है। हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो पहले उसने टैक्स भरी कितनी थी, किसने, सी ने कितनी टैक्स भरी थी, एसजीएसटी भरा था 6000, सीजीएसटी भरा था 6000, आईजीएसटी भरा था 12000। इतना तो सबको समझ में आ गया, ये तो दिया हुआ था, जो सर्कल में लिखा हुआ है ये दिया हुआ था। अब यही गुड्स, जो ये गुड्स है ना जिसपे इसने एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी टैक्सेस भरी थी, ये जो गुड्स इसने खरीदे थे ना, ये गुड्स इसने बेचे, ये देखो एरो दिख रहा है, ये जा रहे हैं गुड्स बेचे, किसको बेचे, एच ऑफ हैदराबाद। कितने में बेचे, गुड्स सोल्ड फॉर ₹2 lakhs एंड आईजीएसटी एप्लीकेबल 36,000। अभी 36,000 कहाँ से आया मैम, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। वेरी सिंपल, कितने में गुड्स बेचे हैं, 2 lakhs, 2 lakhs का 18% कितना होता है, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, 2 lakhs का 18% कितना होता है, आप बताइए। यस 36,000 36,000, वेरी गुड। तो मतलब जितने में ये गुड्स बेचे हैं ना, बस उसी पे इसने टैक्स लगाई है, बस ये 36,000, आप कंफ्यूज मत हो, ये 36,000 वो मिस्टर एच से ले रहा है, कौन, मिस्टर सी, और मिस्टर सी ने भी टैक्सेस भरी थी, देखो 6 6 12 12 और 12 24,000, 24,000 मिस्टर सी ने भी टैक्स भरी थी अपने मैन्युफैक्चरर को। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, इसमें लिखा हुआ नहीं कि सी होलसेलर है, पर मुझे समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल देना पड़ रहा है। तो मिस्टर सी ने मिस्टर एच से कितना टैक्स लिया, 36,000, और भरा कितना था, 24,000। पर 24,000 एक ही टैक्स नहीं थी, अलग अलग थी, सीजीएसटी 6,000, एसजीएसटी 6,000, आईजीएसटी 12,000। ठीक है, इतना तो हाफ प्रोसीजर समझ गए। अब आधा हाफ और समझ लेते हैं। मिस्टर एच है ना, रिटेलर था, उसने अपने पास गुड्स को रखा नहीं, कस्टमर को बेच दिया, ये देखो एरो दिख रहा है, बेचा, एच बेच रहा है, किसको बेच रहा है, कंज्यूमर को। कंज्यूमर का नाम क्या है, मिस्टर एस। कहाँ रहते हैं, सिकंदराबाद। कहाँ आता है ये, तो हैदराबाद सिकंदराबाद एक ही है, एक ही स्टेट की बात चल रही है, ये तो किसकी बात चल रही है, इंट्रा स्टेट, ये तो इंट्रा स्टेट की बात चल रही है। तो अब देख लेते हैं इस पे, मिस्टर एच ने भरा था आईजीएसटी, वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्टर एच ने भरा था आईजीएसटी, पर वो कस्टमर से ले रहा है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के फॉर्म में। बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड कितने में किए मिस्टर एच ने, 3 लाख में, जो उसने 2 लाख में खरीदा था अब वो 3 लाख में बेच रहा है, तो उस पर टैक्स कितनी एप्लीकेबल है, सीजीएसटी 9%, और अगर आप कैलकुलेट करोगे 3 lakhs का 9%, 3 9 27, वही तो होता है। सो 3 lakhs का 9% 27,000, और एसजीएसटी है 9% ऑफ 3 lakhs 27,000, इन ऑल इट इज 18%, 1,54,000, सॉरी 54,000, 27 27 54,000, तो 18% बराबर तो है 3 lakhs का 18%। चलो इतना भी समझ गए, ये भी प्रोसीजर समझ गए। अब सॉल्व क्या करने के लिए उसने बोला है, उसने बोला है आप मिस्टर सी और मिस्टर एच की नेट लाइबिलिटी बताइए, नेट लाइबिलिटी। नेट लाइबिलिटी का मतलब ही होता है आईटीसी क्लेम करने के बाद वो गवर्नमेंट को फाइनली कितना पेमेंट करने वाले हैं, इसका मतलब ये होता है। Anyways, let's see. Let's check with the liability of Mr. C. देखो अब
सबसे पहले नेट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नेट लायबिलिटी कैसे निकालते हैं, किसी भी पर्सन की अगर आपको नेट लायबिलिटी निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो आंसर जो आता है उसे कहते हैं नेट टैक्स लायबिलिटी। यही तो हम सीखे हैं आईटीसी में, आईटीसी यही तो होता है। आईटीसी क्लेम क्यों करते हो आप, क्योंकि आपको नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। चलो देख लेते हैं इसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या थी मिस्टर सी की। मिस्टर सी ने 3 डिफरेंट टैक्सेस भरी थी, बड़े ध्यान से देखो। 36 सॉरी, मिस्टर सी ने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भरी थी आईजीएसटी 3। ये आईजीएसटी क्यों लिख के आ रहे हैं, एक मिनट रुको, हाँ बराबर है ना। देखो सबसे पहले तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब हमने कस्टमर से लिया और गवर्नमेंट तक पहुंचाना है उसे कहते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अब मिस्टर सी ने मिस्टर एच को बेचा था, सी कहाँ रहता है, चेन्नई, एच कहाँ है, हैदराबाद। तो चेन्नई वाले होलसेलर ने एच, जो एच रिटेलर है हैदराबाद का, तो हैदराबाद वाला जो रिटेलर है वो मिस्टर सी ऑफ चेन्नई को तो आईजीएसटी पे करेगा ना, क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो मिस्टर सी को कौन सी टैक्स मिली, आउटपुट टैक्स कौन सी है आप मिस्टर सी की, आईजीएसटी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट टैक्स ब्रैकेट में आईजीएसटी 36,000। अब आपको ना ये रूल याद होना चाहिए जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से सिखाया है, चैप्टर नंबर 2 में रिकैप करवाया था। क्या सिखाया था रूल, अगर आईजीएसटी का आईटीसी आपको क्लेम करना है तो पहले पहले रूल क्या होता है, ऑर्डर होता है उसका, ऑर्डर। देखो आउटपुट टैक्स में से आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, आईटीसी क्लेम करने का ऑर्डर होता है। आईजीएसटी क्लेम करना है तो पहले आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। पहले आईजीएसटी क्लेम करेंगे, फिर सीजीएसटी क्लेम करेंगे, फिर एसजीएसटी क्लेम करेंगे। तो अब इसका टोटल कितना है, 36,000 आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो कस्टमर से लिया। क्या लिया, आईजीएसटी लिया। अब आईजीएसटी में से सब कुछ क्लेम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन एक ऑर्डर में। आईजीएसटी के आउटपुट में से तीनों इनपुट को क्रेडिट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ ले सकते हैं, लेकिन एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर इज फर्स्ट आईजीएसटी। अच्छा आईजीएसटी कितना भरा था सी ने, ये देखो चार्ट में दिखेगा आपको, एक मिनट रुकिए, कर्सर कहाँ गया मेरा, देखो मिस्टर सी ऑफ चेन्नई ने आईजीएसटी कितना भरा था, 12,000। ये देखो पहले 12,000 क्लेम किया, क्लेम मतलब माइनस करना है, सेट ऑफ करना है मतलब लेस कर देना है, क्योंकि 36,000 में से 12,000 तो मेरा, जिसको मैंने पे किया है वो पे करेगा ना। समझो मैं मिस्टर सी हूँ और मैंने 36,000 आपसे लिया, आप मिस्टर एच हो, तो आपसे मैंने 36 लिया और मैंने जिससे खरीदा था मैंने उसको 12,000 आईजीएसटी भरा था, तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, आईजीएसटी तो समझ गया, आईजीएसटी में से आईजीएसटी माइनस हो गया, लेकिन और जेब में और पैसा बचा है। 36 में से 12 गया, कितना बचा, 36 में से 12,000 गया, सॉरी फिर से बोलेंगे, 24 बचा, तो 24 जेब में और बचा है ना। हाँ अगर आईजीएसटी के जेब में और बचा हुआ है तो आप सीजीएसटी को भी कर सकते हो। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, सीजीएसटी से पहले एसजीएसटी को नहीं कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा सम। समझो सीजीएसटी कितना है, अभी कितना भरा था इसमें मिस्टर सी ऑफ चेन्नई ने, 6,000 भरा था सीजीएसटी का, तो आप सीजीएसटी को भी क्लेम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, माइनस कर दो 6,000। अब आपके पास 36,000 में से 12 गया, 6 गया, तो बाकी कितना बचा, 18,000। एम आई राइट, इज द कैलकुलेशन करेक्ट, 18,000 और बचा ना आउटपुट में, आउटपुट मतलब जेब Yes, में और ma'am. बचा। हाँ तो Yes, ma'am. हाँ तो एसजीएसटी कितना है, अब एसजीएसटी को भी सेट ऑफ कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि आईजीएसटी है ना, आईजीएसटी के जेब में से तीनों को सेट ऑफ कर सकते हैं। अच्छा लास्ट एसजीएसटी को कर सकते हैं, एसजीएसटी कितना भरा था मिस्टर सी ने, 6,000, हमारे जेब में कितना पड़ा है, 18,000। क्या 18,000 में से 6,000 खर्चा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल। लेमैन टर्म्स में मैं आपको समझा रही हूँ, आपके जेब में 18,000 है, 6,000 खर्चा कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। 20,000 नहीं कर सकते हो, अगर यहीं पे एसजीएसटी 20,000 होता तो हम 18 ही देते थे उसको, 2,000 पे करना पड़ता था मुझे गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। क्यों, क्योंकि सेट ऑफ में 18,000 ही कर पाई ना, 2,000 नहीं कर पाई, जेब में है ही नहीं, उतना है ही नहीं, तो पे तो करना पड़ेगा ना। ठीक है चलो।
अब इस सम के हिसाब से आईजीएसटी 12,000 सेट ऑफ हो गया, सीजीएसटी 6,000 सेट ऑफ हो गया, एसजीएसटी 6,000 सेट ऑफ हो गया। अच्छा, मतलब सेट ऑफ किया कितना आपने, टोटल देखते हैं, 12 6 6, मतलब 24,000 आपने सेट ऑफ कर दिया। किसमें से? 36,000 में से। तो 36,000 में से आपने कस्टमर से टैक्स ली थी 36,000। आपके लिए तो मिस्टर एच आपका कस्टमर है ना, बेशक वो रिटेलर है पर आपके लिए तो कस्टमर है ना। तो आपने अपने कस्टमर से 36,000 टैक्स ली थी। 36,000 में से 24,000 आपने भरा हुआ था किसी और को, तो वो माइनस कर दिया। तो 36 में से 24 गया तो कितना बचा? 36 में से 24 गया, 12 कितना बचा? 12। ये देखो 12 आपको 12 गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। 12,000 मिस्टर सी को। मिस्टर सी की नेट लाइबिलिटी है 12,000 रुपए। देखो मैंने आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, जो चैट बॉक्स में तुम लोगों ने लिखा हुआ है, नेहा ने लिखा हुआ है चैट बॉक्स में, देखो 54,000 गवर्नमेंट को पहुंचना चाहिए। उसमें से सी ने कितना पहुंचाया? 12,000। सी ने कितना पहुंचाया? 12,000। तो बाकी कितना गवर्नमेंट को और पहुंचना चाहिए? सी ने 12,000 पहुंचाया। अच्छा, सी ने टैक्स भरी थी ना 24,000 रुपए। ये देखो, सी ने 12,000 भरा था, 6,000 भरा था और 6,000 भरा था। किसको भरा था? मैन्युफैक्चरर को। तो मैन्युफैक्चरर भी तो 24,000 गवर्नमेंट को पहुंचाएगा ना, क्योंकि सी ने मैन्युफैक्चरर को 24,000 भरे हुए थे, तभी तो आईटीसी क्लेम किया। अगर भरा ही नहीं होता था तो आईटीसी कैसे क्लेम करता? मतलब इसका मीनिंग क्या है, आप थोड़ा लॉजिक समझेंगे ना तो शॉर्ट नोट या कुछ भी लिख पाएंगे। तो मिस्टर सी ने मैन्युफैक्चरर को कितना भरा था? 24,000। तो 24,000 भी तो मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को ही पहुंचाएगा ना, और किसको पहुंचाएगा? तो गवर्नमेंट को पहले पहले मैन्युफैक्चरर कितना पहुंचा रहा है? 24,000 रुपए। फिर मिस्टर सी कितना पहुंचा रहा है? 12,000 रुपए। तो 24 और 12 कितना हो गया? 24 और 36 36, मतलब गवर्नमेंट को 36,000 पहुंच गया। 54,000 में से 36,000 गवर्नमेंट को पहुंच गया। अब बाकी का भी आगे भी हम लोग साइकिल देखते हैं। क्या है आगे के साइकिल में? आगे पूछा क्या उसने? मिस्टर एच की लाइबिलिटी बताइए। अभी जैसे मिस्टर सी की लाइबिलिटी क्या थी? 12,000। मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी क्या थी? 24,000। ये तो सब समझ गए हम। अब मिस्टर एच की लाइबिलिटी कितनी है वो भी देख लेते हैं। ध्यान से देखना, मिस्टर एच ने जो आउटपुट टैक्स लिया था, आउटपुट टैक्स मतलब जो कस्टमर से लिया था उसे कहते हैं आउटपुट टैक्स, और जो गवर्नमेंट तक पहुंचानी होती है उसे कहते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मिस्टर एच ने मिस्टर एस से लिया था। एस कहाँ का है? सिकंदराबाद। मिस्टर एच कहाँ के हैं? हैदराबाद। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, मतलब मिस्टर एच को दो टैक्सेस मिली है, सीजीएसटी एसजीएसटी। 18%, 3 लाख पे। 3 लाख का 18% कितना होता है? 54,000। उसको डिवाइड करो सीजीएसटी और एसजीएसटी में से तो 99% होता है, मतलब 27। ये आपको कैलकुलेट करना है, ब्रैकेट में लिखना है इधर, या पहले से ये चार्ट बना लो। ये वाला जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये चार्ट बना लीजिए। एक बार ये चार्ट बना लिया तो ब्रैकेट्स बनाने की जरूरत नहीं, इसके जैसे लिख सकते हो। इसने कैसे लिखा है टेबल के अंदर? सीधा 27। अब ये 27 आया किधर से? ये क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ था। या तो फिर इधर ब्रैकेट बनाइए, आउटपुट टैक्स के ब्रैकेट में लिखिए 3 लाख इंटू 9% सीजीएसटी। नेक्स्ट ब्रैकेट बनाइए 3 लाख इंटू 9% एसजीएसटी। अब आप उसको कॉलम्स में डाल सकते हैं 27। ठीक है, इतना समझ गए। अब याद रखना, सीजीएसटी में से एसजीएसटी को सेट ऑफ नहीं कर सकते, एसजीएसटी के जेब में से सीजीएसटी का क्रेडिट सेट ऑफ नहीं कर सकते। हाँ, आईजीएसटी कर सकते हैं। अच्छा, कब कर सकते हैं? सेकेंड नंबर। पहले क्या सेट ऑफ करेंगे? सीजीएसटी को सीजीएसटी में से, एसजीएसटी को एसजीएसटी में से। बड़े ध्यान से सुनना। हाँ, अभी ये देखो टेबल देखो, इसने किया क्या, मैं आपको समझाती हूँ लॉजिक। अब मिस्टर एच ने, समझो मैं मिस्टर एच हूं, आप मिस्टर एस सिकंदराबाद के हो। ध्यान से सुनना, मैं मिस्टर एच। अब मिस्टर एच ने, मैंने आपसे टैक्स लिया। कैसे लिया? सीजीएसटी 27, एसजीएसटी 27। ठीक है, मेरे हाथ में दो टैक्सेस आई हैं, एक 27 सीजीएसटी की, एक 27 एसजीएसटी की। अच्छा ठीक है। अब मैं मिस्टर एच, मैंने मिस्टर सी को आईजीएसटी भरा था, आपको याद है?
मिस्टर सी के हाथ में जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आई, सॉरी आउटपुट टैक्स आई थी, वो आईजीएसटी थी। क्यों? क्योंकि मिस्टर सी चेन्नई का था और मैं मिस्टर एच हैदराबाद की हूँ, हैदराबाद का। ठीक है, तो मिस्टर एच कहाँ का? हैदराबाद का। मैं हैदराबाद का। मैंने मिस्टर सी को टैक्स भरा था आईजीएसटी, कितना? 36,000। सीजीएसटी में से सीजीएसटी क्लेम करना है, पर सीजीएसटी मैंने भरा ही नहीं था ना। मैंने लिया सीजीएसटी है, भरा नहीं है सीजीएसटी, मैंने आईजीएसटी भरा है। ध्यान से सुनो। तो अब सीजीएसटी में से सीजीएसटी क्लेम करना है, ठीक है, ये तो बराबर है, सीजीएसटी में से सीजीएसटी क्लेम करना है, पर मैंने सीजीएसटी भरा ही नहीं है ना, ठीक है, 0, ओके। लेकिन रूल क्या बोलता है, सीजीएसटी में से अगर आपके पास जेब में पैसा बचा है ना, सेकेंड नंबर पे आप आईजीएसटी को भी क्लेम कर सकते हो, लेकिन एसजीएसटी को नहीं कर सकते। सीजीएसटी में से पहले सीजीएसटी क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद भी पैसा बचता है जेब में तो आईजीएसटी को क्लेम कर सकते हैं। ये तो समझ गया, इतना तो रूल समझ गया। सेम विथ एसजीएसटी, एसजीएसटी के जेब में से पहले एसजीएसटी को सेट ऑफ कर सकते हैं और फिर पैसा बचता है तो आईजीएसटी को कर सकते हैं। लेकिन इस केस में मिस्टर एच, जो मैं अज्यूम करो मैं मिस्टर एच हूँ, मैंने टैक्सेस ली हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी के फॉर्म में, लेकिन बड़ा आईजीएसटी है मैंने। अच्छा, तो सीजीएसटी में से आईजीएसटी क्लेम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कितना कर सकते हैं? जितना जेब में होगा उतना ही तो कर सकते हैं। अच्छा, सीजीएसटी के जेब में कितना है? 27,000, लेकिन मेरी आईजीएसटी कितनी थी? 36,000। याद है, मिस्टर एच ने मिस्टर सी को 36,000 भरा था ना? हाँ बिल्कुल 36,000 भरा था। तो 36,000 नहीं क्लेम कर सकती हूँ मैं आईजीएसटी का सीजीएसटी में से। क्यों? क्योंकि सीजीएसटी के जेब में है ही सिर्फ 27,000 रुपए। आपके जेब में जब 27,000 रुपए होंगे तो आप क्या खर्चा 36,000 कर पाएंगे? 36,000 रुपए कैसे खर्चा करोगे जब है ही 27,000 आपके जेब में? तो 27 में से मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकते हो? 27 कर लो, सेट ऑफ कर लो। ये देखो 27,000 आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, उसमें से सेट ऑफ करेंगे, ये देखो लेस आईटीसी, नेक्स्ट लिखोगे आईजीएसटी, ब्रैकेट में लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ब्रैकेट में लिखेंगे पेड टू मिस्टर सी, समझने के लिए, जैसे आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये 27,000 आया किधर से, ये कहाँ से आया। 27 प्लस 6, सॉरी 27 प्लस 9, देखो 36,000 होता है। आप 27 प्लस 9 करोगे ना 36 होता है। पर मैं 36,000 एक सीजीएसटी में से नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि सीजीएसटी के जेब में है ही सिर्फ 27। तो मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकते हैं? 27, अगर आपके जेब में 27 है तो 27, उससे ज्यादा तो खर्चा कर ही नहीं सकते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, आईजीएसटी को सीजीएसटी में से क्लेम कर दो 27,000। इसका मतलब मैं मिस्टर एच 36,000 में से 27,000 मैंने सीजीएसटी में से क्लेम कर लिया। तो 36 में से 27 क्लेम कर लिया तो कितना बचा बाकी? बाकी क्लेम कितना और बच गया? 36 माइनस 27 कितना होता है? 36 माइनस 27 जो क्लेम हो चुका, बाकी कितना बचा? 9,000। वेरी गुड, 9,000। यही 9,000 आप एसजीएसटी में से भी क्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एसजीएसटी का भी अपना रूल है। हाँ, एसजीएसटी बोलता है पहले एसजीएसटी को सेट ऑफ करो फिर आईजीएसटी को। ठीक है ना? वैसे भी मैंने तो एसजीएसटी भरा ही नहीं था, मैंने सिर्फ आईजीएसटी भरा था। अब आईजीएसटी कितना बचता है? 9,000। क्या 27,000 में से 9,000 खर्चा कर सकते हो आप? बिल्कुल कर सकते मैम हैं। थोड़ा स्लो। ओके ओके, 27,000 एसजीएसटी के जेब में पड़ा है। एसजीएसटी का एक अलग आपने लॉकर बनाया, उस एसजीएसटी के लॉकर में 27,000 रुपीज पड़े हैं। मैं लेमैन टर्म्स में बात कर रही हूँ, एक्चुअली कोई लॉकर नहीं होता है, आपको समझाने की वजह से मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ। 27,000 आपके एसजीएसटी के लॉकर में पड़े। अब आप इस जेब में से खर्चा करना चाह रहे हैं, कितना खर्चा कर सकते हैं? 27। लेकिन अभी 36,000 जो आईजीएसटी था उसमें से 27,000 तो आप सीजीएसटी में से क्लेम कर चुके हैं ना। ठीक है, तो 36,000 में से 27,000 सीजीएसटी में से क्लेम कर चुके हैं, तो
SGST में से कितना कर सकते हैं? 9000। और क्या आपके जेब में 9000 है SGST के? यस है, बिल्कुल है। 27,000 रुपीज पड़े हैं मेरे जेब में। तो 9000 आपने क्लेम कर लिया। तो ये देखो 27 प्लस 9 36,000। जो मिस्टर एच ने 36,000 भरा था वो क्लेम हो गया। तो बाकी कितना बचा? चलो देखते हैं बाकी कितना बचा। 27 CGST में से 27 IGST सेट ऑफ हो गया तो निल। मतलब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं भरनी पड़ेगी। किसको? मिस्टर एच को, मुझे। CGST को नहीं, CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को मुझे कुछ नहीं भरना है। क्यों? क्यों नहीं भरना है? क्योंकि वो सेट ऑफ हो गया ना, पूरा निल हो गया ना, इसलिए। अभी SGST में आते हैं। SGST के जेब में मेरे पास पड़ा था 27, उसमें से मैं 9000 सिर्फ सेट ऑफ कर पाई। तो बाकी कितना बचा? 18,000। मतलब मिस्टर एच को 18,000 की नेट टैक्स लायबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को भरनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट को। इन शॉर्ट गवर्नमेंट की रेवेन्यू चेक करते हैं 54 हुआ कि नहीं हुआ। हर्ष, मैं आपको फिर से क्लियर करूंगी, डोंट वरी। मैंने देखा, मैंने चैट बॉक्स में पहले ही पढ़ लिया आपने जो लिखा है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है ना, मैं फिर से क्लियर करूंगी, पर पहले मुझे पूरा क्लियर बता देने दो, ठीक है? अब एच की नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी आई? 18,000 आ गई, ठीक है ना? मैन्युफैक्चरर ने कितना टैक्स भरा था गवर्नमेंट को पहले? 24,000 रुपए। जो मिस्टर सी ने मैन्युफैक्चरर को भरा था ना 12,6,6, 24,000, वो गवर्नमेंट तक मैन्युफैक्चरर पहुंचा रहा है। 24,000 वो हो गए। सी की लायबिलिटी कितनी थी? 12,000। मतलब 24 और 12 36, ये हो गया, ठीक है? गवर्नमेंट तक 36 पहुंच गया। अच्छा, मिस्टर एच 18,000 पहुंचाएगा, जो अभी हमने कैलकुलेट किया। तो बताओ 36,000 प्लस 18,000 गवर्नमेंट को कितना मिला हाथ में? 36 प्लस 18 गवर्नमेंट को। 54,000। यस। तो गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होता है जब कोई बंदा आईटीसी क्लेम करता है। तो आईटीसी क्लेम क्यों किया आपने? क्योंकि आपने पहले टैक्स भरी हुई है और अब टैक्स किसी से ले रहे हो। तो जो भरी हुई है वो तो आप अपने जेब में डालोगे ना। ये जो हम माइनस कर रहे हैं ना, ये अपने जेब में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले खर्चा किया है किसी के नाम पे, कस्टमर के नाम पे रिटेलर ने खर्चा किया, तो कस्टमर से वसूल करेगा और जो खर्चा किया था पहले वो अपनी जेब में डालेगा, बाकी का बचा हुआ गवर्नमेंट को देगा। तो आईटीसी क्लेम करने का मतलब ये नहीं होता आपने जेब में डाल दिया तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, गवर्नमेंट को तो पूरा 54 मिलेगा, पर अलग अलग सप्लायर्स उसको पहुंचाते हैं। पहले मैन्युफैक्चरर पहुंचाता है, फिर होलसेलर पहुंचाता है, फिर रिटेलर पहुंचाता है। आई बात समझ में? अब आप में से मुझे ये बताइए क्या आपको नहीं समझा, तो मैं फिर से क्लियर करती हूँ। ये देखो, देयरफॉर द नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सी इज 24। द नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर, एक मिनट, द नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक मिनट, ऑफ मैन्युफैक्चरर। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में। एक मिनट, हाँ, मुझे करेक्शन कर लेने दो, फिर मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, टैक्स लायबिलिटी मैन्युफैक्चरर की कितनी है? मैन्युफैक्चरर की टैक्स लायबिलिटी कितनी है? 24, जो मैंने आपको पहले सिखाया, ठीक है, 24 है। उसके बाद सी की लायबिलिटी कितनी थी? 12,000, जो हमने ऊपर निकाला। एच की लायबिलिटी कितनी थी? ये जो अभी अभी हमने निकाला, 18,000। तो टोटल तो गवर्नमेंट को मिल ही रहा है ना 54,000। बस यही आपको कैलकुलेट करना था कि सी और एच की लायबिलिटी क्या थी। देखो, कैलकुलेट द नेट जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सी एंड एच। अब आप मुझे बताइए आपको क्या नहीं समझ में आया, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। मिस्टर सी की लायबिलिटी सबको समझ गई? मिस्टर सी की लायबिलिटी सबको समझ गई? यस और नो? और आपको ये सम अभी करना है। मैंने अभी सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया, आपको लिख के पूरा सम सॉल्व करना है। क्या नहीं समझा तो मैं फिर से बताती हूँ। ये पूरा मिस्टर सी का समझ गया? हाँ या ना बोलिए। हाँ मैम। ओके, अब आ जाते हैं एच पे। एच पे किस किस को नहीं समझा है, फिर से बताने की जरूरत है?
यस एच बताऊं, एक बार फिर से बताऊं? ये देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। देखो मिस्टर एच की देखो मिस्टर एच जिसने टैक्स भरी थी, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पेड जीएसटी। कौन सी टैक्स भरी थी? आईजीएसटी। कौन सी टैक्स भरी थी? आईजीएसटी। कितना भरा था आईजीएसटी? कितना भरा था मिस्टर एच ने? आईजीएसटी कितना भरा था? 54। नो 54 नहीं भरा था। मिस्टर एच ने मिस्टर सी से 2 लाख के गुड्स खरीदे थे। देखो मैं आप लोगों के लिए फिर से लिख रही हूँ, 2 लाख के गुड्स खरीदे थे 18% के टैक्स रेट पर। तो कितना टैक्स निकलता है? 54 निकलता है क्या? कितना निकलता है? 36। हाँ 54 कैसे बोल रही हो, मुझे पता नहीं चला। 18,000 उसका लायबिलिटी था ना? जी फिर से बोलिए, फिर से बोलो, क्या पूछा आपने? मैंने समझा नहीं। मैम 18,000 उसका लायबिलिटी था ना? हाँ नेट लाइबिलिटी था, नेट लाइबिलिटी था मिस्टर एच का। वो हमने कैसे निकाला वो बता रही हूँ मैं फिर से एक बार। मिस्टर एच ने आईजीएसटी भरा था मिस्टर सी को जब उसने 2 लाख के गुड्स खरीदे थे और 18% के जीएसटी पे एप्लीकेबल थे वो। तो मिस्टर एच ने 36,000 भरा था आईजीएसटी। आईजीएसटी भरा था। ओके, तो मिस्टर एच ने रिसीव किया, मिस्टर एच ने रिसीव किया जीएसटी। कैसे रिसीव किया? 2 फॉर्म्स में रिसीव किया। जी सीजीएसटी रिसीव किया कितना? 27,000। अच्छा एसजीएसटी भी रिसीव किया कितना? 27,000। क्यों उसने सीजीएसटी और एसजीएसटी क्यों रिसीव किया? क्योंकि उसने इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन किया। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जब मिस्टर एच ने गुड्स बेचे ना, तो विद इन द गुड्स बेचे थे। कितने में बेचे थे वो भी देख लो। 3 लाख में गुड्स बेचे थे। टैक्स कितना लगेगा? 18%। तो 3 लाख का 18% कितना होता है? 3 लाख का 18% कितना होता है? 54,000 होता है। 54,000 में से उसको डिवाइड करो ना, 299% में डिवाइड करो। सीजीएसटी 9% कितना होगा? सीजीएसटी 9% होगा और वैसे ही 9% एसजीएसटी होगा। तो 54,000 को 2 पार्ट्स। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. सॉरी इट वाज डिसकनेक्टेड, इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. ओके ओके। सो 3 लाख का 18% Yes, मिस्टर ma'am. एच ने रिसीव किया। कैसे रिसीव किया? 99% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब ध्यान से सुनो, हाँ सीजीएसटी के जेब में कितना पड़ा है? 27,000। एसजीएसटी के जेब में कितना पड़ा है? 27। अब मिस्टर एच ने आईजीएसटी भरा था। क्या मिस्टर एच सीजीएसटी में से आईजीएसटी क्लेम कर सकता है? हाँ कर सकता है। कितना कर सकता है? जितना जेब में पड़ा है। कितना जेब में पड़ा है? 27,000। लेकिन आईजीएसटी कितना भरा था? आईजीएसटी आपने कितना भरा था? आईजीएसटी आपने कितना भरा था? 36,000 ना। आप मिस्टर एच हो, आपने 36,000 भरा था टैक्स आईजीएसटी के फॉर्म में, लेकिन आपने 2 टैक्सेस ली है 27 सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के फॉर्म में। तो सीजीएसटी में से आईजीएसटी क्लेम कर सकते हैं, यस। सिर्फ इतना ध्यान में रहना चाहिए कि आपके पास आउटपुट टैक्स उतना होना चाहिए, मतलब जेब में उतना होना चाहिए, ठीक है। और एसजीएसटी में से भी आईजीएसटी क्लेम कर सकते हैं, सेम रूल, आपके जेब में उतना होना चाहिए। तो सीजीएसटी के जेब में कितना है? 27। आईजीएसटी क्लेम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी इनपुट टैक्स लायबिलिटी है ना।
मिस्टर एच के लिए आईजीएसटी जो भरा हुआ था वो उसके लिए इनपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स को आउटपुट में से क्लेम कर सकते हैं, उसी को ही तो कहते हैं लेस आईटीसी, लेस कर सकते, तो लेस कर दो ना, सिंपल, सीजीएसटी में से आईजीएसटी का 27,000 लेस कर दो, आईजीएसटी का 27,000 लेस किया, आईजीएसटी ओरिजिनली कितना था 36,000, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, देखो 36,000 को बोल्ड कर दिया मैंने, अब 36,000 में से 27,000 का आपने क्लेम ले लिया, क्लेम ले लिया, माइनस कर दिया मतलब क्लेम ले लिया, तो बाकी कितना बचता है, 36 में से 27 गया, तो बाकी कितना बचा 9,000, वेरी गुड, तो 9,000 आप एसजीएसटी के जेब में से ले लो ना, एसजीएसटी के लॉकर में 27,000 रुपीज पड़े हैं, एसजीएसटी के जेब